अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शौरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। चौथा है दुआएँ, जो इस सूरत में हज़रत इब्राहीम की दुआएँ आई हैं, उनकी ये 5 नुकात हैं जी। 83 में से बड़ा अहम है जी, हिकमत अता फरमा और नेक बंदों में शामिल कर। ये बड़ी अहम बात है। हिकमत, जिसको हिकमत दे दी गई उसे बहुत कुछ दे दिया गया। और ये सिफ़ात जो है, ये खाली हज़रत इब्राहीम के साथ नहीं है कि जी इससे पहले जो बात 82 में आई थी कि क़यामत के दिन अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि बख्श देगा मेरी खताएँ, तो इंशाल्लाह, और फिर ये खताएँ भी बख्शेगा। और उस यहाँ पे उससे पहले हमने काम भी नेक करने हैं, सब कुछ करना है, ईमान मुकम्मल करना है, अमाल साले करने हैं, और फिर दुआएँ माँगनी है अल्लाह से, इस्तिग़फ़ार करना है, दुआएँ माँगनी है। तो उसमें कि हुक्मन, मुझे हिकमत अता करेगा, वल हिकम बिस्सालिहीन, नेक बंदों के साथ मिला देगा। तो ये जो सही हिकमत क्या है? सही कुव्वत फ़ैसला, दीनी बसीरत, ये बहुत बड़ी हिकमत है। अक्सर लोग होते हैं, पहले तो उनकी असेसमेंट ही नहीं होती, उसका ऑब्ज़र्वेशन ही नहीं होती, मुशाहिदा ही नहीं होता कि क्या करना है। अच्छा, जिसका मुशाहिदा हो गया, उसका एनालिसिस ठीक नहीं होता, उसका जब एनालिसिस हो गया तो फिर फ़ैसला गलत होता है। तो सही बात को देखना, उससे सही चीज़ तक पहुँचना, सही पहले स्टडी, फिर उसकी ऑब्ज़र्वेशन, मुतालिया और मुशाहिदा ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस ज़रूरी है, एनालिसिस के मुताबिक सही डिसीजन है, और सही डिसीजन के ऊपर फिर इस्तकामत है उसके ऊपर। तो ये हिकमत सारी, ये ऐसी नहीं हासिल होती। और फिर दीन की हिकमत, तो दीन को तो किसी खाते में नहीं है। दीन दुनिया के लिए तो बंदा जो कुछ करता है सो करता है, वहाँ नहीं चीज़ें सही चलती। तो जो दीन के लिए हिकमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और साथ ही वल हिकनी बिस्सालिहीन, मुझे नेक बंदों में शामिल कर। तो सालिहीन, नेक सूरत लोगों का साथ, नेक सीरत लोगों का साथ अता फरमा, क्योंकि ये साथ बहुत बड़ी नेमत है। कहता खुद हम जिस परवाज़, कबूतर बा कबूतर, बाज़ बा बाज़, कबूतरों के साथ कबूतर उड़ते हैं, और बाज़ों के साथ बाज़ उड़ते हैं। तो नेक बंदों के साथ शामिल हो, कमी कोताही कोई हो, इंशाल्लाह कमी हो जाएगी। बुरों के साथ शामिल हो गए, और इसको अगर तजर्बा करना हो तो 100 साफ सेब ले लें, कोई माल्टा किन्नू कोई फ्रूट ले लें, उसमें एक गंदा सेब रख दें, सबको खराब कर देगा। तो ये चीज़ बचना इससे। और फिर यही बात हज़रत यूसुफ ने की थी। सूरह यूसुफ 12 उसकी आयत नंबर 101 में है। तो उन्होंने कहा, तू ही मेरा कारसाज है, और दुनिया में भी आखिरत में भी, दुनिया में आखिर है, और मुझे क्या कर, मौत दे मुझे सलाम पर, तो फ़ानी मुस्लिमन, मुझे पलहिकनी बिस्सालिहीन, और मिला मुझे नेक लोगों के साथ, सालिहीन के साथ शामिल कर। तो इतनी बड़ी बात है हज़रत इब्राहीम की, यहाँ आ रही है, हज़रत यूसुफ की मैंने आपको बताई है। और फिर 84 में आ रहा है कि मुस्तकिल ज़िक्र खैर बाकी रख। बहुत बड़ी बात है कि मेरा ज़िक्र खैर क्या कर, आखिरीन, हमेशा तक। और अल्लाह ने फिर उनको इमाम बना दिया, और उनके कुर्बानियों की वजह से, आज़माइशों की वजह से, पहले सूरह बकरा में आ चुका है, पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, कि उन्होंने कहा फिर जितने नबी आए हैं हज़रत इब्राहीम के बाद, वो उनकी औलाद में से आए हैं। पहले आले इसहाक औलाद में से हज़रत याकूब थे, बनी इसराइल में से आते रहे, फिर आले इस्माइल में से आए, हज़रत इस्माइल की औलाद में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये उन्होंने कहा, दुआ मांगी कि ज़िक्र खैर। और आज भी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो क्या ज़िक्र है, दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं ना जी, उसके साथ कि इब्राहीम वाला आल इब्राहीम, साथ दुआ मांगते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ ज़िक्र खैर है कि अच्छी बात मुँह से निकले, तो लोगों की बात है। आज अच्छा, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में 100 इख्तिलाफ़ात है, कितने कत्ल वारत है, सदियों से हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इब्राहीम पर सब शामिल है। और इन्हीं में से कुछ लोग जो शोषा छोड़ा है कि सारे दिन इब्राहीमी पर इकट्ठे हो जाओ, ठीक है? तो बात ये कि ये इतने ज़िक्र खैर है कि सब उन पर मुतफ़िक। और फिर 85 में नेमतों वाली जन्नत के वारिस बना दे। और ये हमने भी दुआ करनी है हर वक़्त, वजअल्नी मिन वरासे जन्नतन नईम, नेमतों वाली जन्नतन नईम की बात करनी है, उसी की माँगनी है, और उसके लिए मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, ईमान के साथ साले अमाल करने हैं, और सूरह वाक़िया पढ़ने, उसमें लिखा हुआ है कि सबक़त ले जानी है नेक कामों में। और फिर उसके साथ चौथा है, मेरे गुमराह बाप को बख्श दे 86 में। और 7वां, क़यामत के रोज़ मुझे रुसवा न करना 86 में। तो वग़फ़िर ली अभी, मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से है, और वला तुख़ज़िनी, और मुझे रुसवा न करना, नज़र के दिन रुसवा करने को ना हो सबके सामने कि मेरा बाप को हो रहा है, तो यौम युबअसून, जिस दिन उठाए जाएँगे। तो ये दुआएँ उन्होंने की
کہ مجھے بخش دے. اچھا وہ بخشے کی دعا مانگ رہے ہیں, آپ میں کس بات کی مولی ہیں, بخش لی. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جسے اللہ نے خلیل ڈکلیئر کر دیا ہے قرآن میں, ان کو خلیل ڈکلیئر کیا, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے. تو ہم نے بھی پہلے نیک اعمال کرنے ہیں, زیادتی کرنی ہے اعمال کی خوب کرنے ہیں, اور پھر استغفار 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 کرتے رہنا ہے. اور یہ جو دعا تھی ان کی, یہ اللہ نے بتایا کہ سورۃ توبہ 9 نمبر اس کی آیت 113 اور 114 میں, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی نہیں, لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو. آپ کو مجھے سب کو روک دیا گیا ہے کہ مشرکین کی بخشی مانگیں, ہوا وہ قرابت دار ہوں, جبکہ ان کا کھل چکا ہے ان کا اوپر کہ یہ شرک کرتے اصحاب الجحیم ہے. تو یہ اتنا زبردست بات ہے کہ اللہ نے روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ کسی مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. اور پھر یہاں چونکہ حضرت ابراہیم کی دعا آ رہی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے دعا کی باپ کی, تو اللہ نے 114 میں کلیئر کیا ہے. اور بخشی مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے وعدہ کے سبب تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشی مانگوں گا. تو پھر جب کھل گیا ان پر وہ دشمن ہے, تو پھر وہ بیزار ہو گئے اس سے. اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے کہا وہاں تو نہ کہ مانگنی نہیں, اور پھر یہاں 80 میں کہا کہ تو بخشی مانگ یا نہ مانگے, اگر 70 بار بھی مانگے تو اللہ ہرگز بخشی نہیں کرے گا. تو یہ اتنی سخت بات ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, ان آیتوں کو دیکھیں اور سمجھیں ان کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.